अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारी क्लास 10th मैथ्स में लेक्चर नंबर 10 है और हमारा जो टॉपिक है आज का तो वो एक नया टॉपिक है और वो है रेडिकल इक्वेशन। क्या है रेडिकल इक्वेशन? रेडिकल इक्वेशन सबसे पहले आप समझे बेटा कि आप लोगों ने पढ़ा है 9th में, लेकिन फिर भी देखें डिस्कशन ज़रूरी है यहाँ पे। इसकी डिफिनीशन ये है कि एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स अपीयर और अकर्स इन वन और मोर रेडिकेंड इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो ऐसा एक इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास अपीयर होते हैं एक या एक से ज़्यादा रेडिकेंड में, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ये रेडिकेंड है। ठीक है, और ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन है, ये आप समझेंगे इसको। अब अगर आप देखें तो मैं मिसाल देता हूँ x + 500 इज इक्वल टू 3। तो इसमें यहाँ पे वेरिएबल आप रेडिकेंड्स में देख रहे हैं, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन। इस तरह आप ये कि √2x + 3 इज इक्वल टू x + 5, इसी तरह इस इक्वेशन को देखें √5x x + 5 इज इक्वल टू √2x - 1। इसी तरह इसको देखें √x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 1 एक्सेट्रा। ये सारे रेडिकल इक्वेशंस की मिसाल हैं और भी एक्सरसाइज में भी आएंगे मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन में टाइप्स है, 2, 3, 4 टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप हो सकते हैं, आप देखेंगे आगे। ठीक है ना, तो इसमें हम थोड़े से नोट आपको लिखते हैं कि आपने क्या क्या करना है इसमें, थोड़े से आप इसमें देखें। जब आप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसको उस रेडिकल इक्वेशन को फर्स्ट आइसोलेट करें, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रेडिकल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक रेडिकल जो है कॉम्प्लिकेटेड रेडिकल उसमें आते हैं तो आप उसको एक साइड पे करें। ठीक है, और अगर एक साइड पे हो गए तो फिर आपको एलिमिनेट करना है रेडिकल साइन देके। तो यहाँ रेडिकल को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग ईच साइड अ पावर इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, जो इंडेक्स है रेडिकल का जो इंडेक्स है उसका पावर ले लें अगर। ठीक है, तो टू गेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, तो हम इसमें एक इक्वेशन गेट करते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे एक x + 3 √√ लेते हैं और इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर ये मैंने कर दिया 5 कर दिया और यहाँ पे 3, तो इसको अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या करता है फिर आगे देखिए, आल्सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यहाँ पे अगर मैं t और इस तरह लिखूँ तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। But the new or the transform equation may have a solution that are not the solution of the original equation। तो अगर ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारे पास आ जाता है तो इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसके जितनी भी सॉल्यूशन या रूट्स इसके आते हैं उसको हम कहेंगे कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के सॉल्यूशन है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो रेडिकल इक्वेशन के जो बाज़ औक़ात इसमें ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन के सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब यहाँ पे मैंने लिखे द न्यू आर द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में हैव अ सॉल्यूशन दैट आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन तो वो उसके सॉल्यूशन नहीं होते। आप देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आप उसमें देख सकेंगे, लेकिन बताना ज़रूरी है ये, क्योंकि मैं वहाँ भी बताऊँगा और यहाँ पे शुरू में हमने बता दिया आपको। तो ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के ऐसे रूट्स आ सकते हैं जो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई न करें, ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस को फिर हम कहते हैं, उसको एक्सट्रानियस सॉल्यूशन कहते हैं और एक्सट्रानियस रूट्स कहते हैं। तो मैंने उसकी डिफिनीशन भी लिखी है, देखिए अ सॉल्यूशन आर रूट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। तो मैं किस इक्वेशन की बात करूँ? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की। दैट डू नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन, जो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि कॉल्ड द एक्सट्रानियस सॉल्यूशन, उसको हम एक्सट्रानियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आगे आप जब इसमें देखेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा कि कौन से जो है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आता है, क्या इसके रूट्स आते हैं और इसमें क्या जो है एक्सट्रानियस रूट्स कौन कौन से है। आगे देखें आप नीचे देखिए बेटा, अब हम जब रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने टाइप रखे, मैंने आज शुरू में बताया था। देखिए टाइप कौन सा है? टाइप 1।
तो रेडिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अंडर द रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जिसमें देखें आप अगर आप रेडिकेंड्स देखें तो इसमें एक लीनियर है, एक रेडिकेंड जो लीनियर है, बाहर जो है रेडिकेंड उस पर नहीं है, सी एक्स प्लस डी वो भी लीनियर है। तो इस किस्म का टाइप अगर आ जाए तो हम करेंगे क्या, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। तो हाउ टू सॉल्व सच ए रेडिकल इक्वेशन, देखिए प्रोसीजर मैंने थोड़ी सी लिखे हैं, आप ज़रा देखें। आप सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्क्वेयरिंग द रेडिकल इक्वेशन करेंगे। स्क्वेयर करोगे तो फिर आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। एक बात यह है, मतलब है स्क्वेयर ले ले फिर उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करोगे। उस सेकंड स्टेप में आप सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें, तो आप सॉल्व करें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको सॉल्यूशन या रूट्स मिल जाएंगे। और फिर आगे वही तरीका है कि अगर आपको सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के सॉल्यूशन पर चेक करें कि उसमें कौन से एक्सट्रानियस है कौन से ओरिजिनल है, ठीक है, रूट से ये। मिसाल के तौर पर इस पर क्वेश्चन करते एक्सरसाइज में यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 1.3 में देखें 1 में 1 to IV, यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हैं। आप इस पे एक क्वेश्चन देखें, हम करते हैं इस पर जितने क्वेश्चन हो सके हम इस पर करेंगे। देखें सबसे पहले जब मैंने आपको कहा था कि स्टेप नंबर 1 इसमें देखें बेटा, देखिए ये उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है। आपके जहन में होगा कि यहाँ पे एक लीनियर है, एक लीनियर राइट हैंड साइड पे है। देखें तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, ताकि हम क्या करें इसमें हम एलिमिनेट करें रेडिकल को। तो देखिए एलिमिनेट करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो स्क्वायर लेने से ये हो जाएगा 2x माइनस 1, इसका स्क्वायर ले लें फर्स्ट स्क्वायर, माइनस 5 फर्स्ट सेकंड से आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4। अब ये सारे शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे, तो x स्क्वायर माइनस 4x, 2 इधर से इधर आ गया तो माइनस 2x, माइनस 1 इधर से इधर आ गया तो यहाँ पे 4 प्लस 1। तो अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि ये दोनों माइनस 6 और ये 5 हो गया। तो आपको पता है कि ये जो है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, विच इज़ क्वाड्रेटिक nx। और ये क्यों किया, क्योंकि अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें, किस तरह सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर मैंने आपको लिखा था वहाँ पे कि स्टेप नंबर 2 इसमें यह है कि आप सॉल्व करें। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, x की वैल्यू आ जाएंगी, आसानी के साथ x की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x और प्लस 5, इसको पेयर करो तो प्रीवियस इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हम इसमें पेयर बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, इसको मैंने पेयर बना के कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, माइनस 1 इसमें कॉमन फैक्टर ले ले, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 5 आप कॉमन ले ले इसमें, क्योंकि इन दोनों में कॉमन x माइनस 5 है, तो x माइनस 1 रह जाएगा। अब आप जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको x के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देखिए मतलब x की वैल्यू मिल जाएंगे, x की जो वैल्यूज़ है 5 उधर शिफ्ट करो और यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1, तो आपको इसके 2 वैल्यू मिल गए, इसके x के इस रेडिकल इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ मिल गए। तो अब हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखें चेकिंग में यहाँ पे आता है कि अगर हम, क्योंकि यहाँ पे आगे आप यहाँ देखेंगे, तो चेकिंग में ये करें कि अगर f(x इज इक्वल टू 5) तो आप इस इक्वेशन में ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में पुट करें। मैंने x की जगह पे आपको देखें मैंने 5 लगा दी, ये 10 माइनस 1 अंडर द रूट 3, ये 9 3, तो ये ट्रू है, मतलब है ये x की वैल्यू रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है, ये एक रूट है, ओरिजिनल रूट है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसमें x की जगह पे हमने 1 डाल दिया उस इक्वेशन में, तो ये इससे 1 आ गया, 1 अंडर रूट 1, ये माइनस 1, तो ये फॉल्स है। तो हमने देखा और आपने भी देखा कि ऑन चेकिंग वी हैव फाइंड दैट x इज इक्वल टू 1 इज द एक्सट्रानियस रूट्स, सो द ओरिजिनल आर द सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स इज x इज इक्वल टू 5, यानी कि रूट्स या सॉल्यूशन ये आ गया। और इसको अगर आप सेट में बंद करना चाहते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमने इस पे एक क्वेश्चन कर दिया। अब एक क्वेश्चन और करते ताकि आसान है, ताकि जल्दी जल्दी ये हो सके। देखिए आगे, अच्छा बेटा देखिए अब एक क्वेश्चन इस पे हो गया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए, 1 में आप 4 नंबर देखें, फिर मैंने एक रेडिकल इक्वेशन ले लिया, फिर उसका आप स्टेप नंबर 1 करें। इसका स्टेप नंबर 1 आप देखें, स्टेप 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, आपको पता है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेट करेंगे, तो इसका स्क्वायर ले लिए, इसका स्क्वायर ले लिया, फर्स्ट स्क्वायर से 4x स्क्वायर, ट्वाइस फर्स्ट से 12x आ जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो इसको सारी शिफ्ट कर दो उधर, तो ये -4x इधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर अपनी जगह पे, 12x अपनी जगह पे, -4 उधर से आ गया, राइट हैंड साइड पे 4x आ गया, 9 अपनी जगह पे, 29 इस साइड पे आ गया। तो आप फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर a बराबर है b के तो b बराबर a के। हम पहले ये लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस ये दोनों क्या कितने हो गए 16x और ये कितने हो गए -20। अब अगर हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 करें, बोथ साइड बाय 4, तो आप 4 को इस पे डिवाइड करें तो 1, 4 4 से 16 और 4 5 से 20। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया x में, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब अगर ये हो गया तो इसको सॉल्व करो, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट कर दिया हमने। अब फिर देखिए x इसमें कॉमन ले लें, इसमें पेयर बना लें, इसमें कॉमन ले लें बेटा, इसमें कॉमन ले लें, सही। फिर यहाँ पे अगर आपने कॉमन ले लिया x, यहाँ पे -1, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये कॉमन है, देखिए ज़रा, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गया -5 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 1, तो दो वैल्यू x की आ गई यहाँ पे। लेकिन हम चेक करेंगे कि कौन सा ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन था, हमने सॉल्व कर दिया, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के दो रूट्स यहाँ पे आ गए। आप चेक करें कि इसमें कौन से एक्सट्रानिस है और कौन से एक्सट्रानिस नहीं है, ओरिजिनल रूट से। तो x को 1, तो उस ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट करें, 29 इंटू 4 इंटू 1 और 2 टाइम 1 प्लस 3, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 25 आएगा, 2 प्लस 3 तो 5 तो ट्रू। इसका मतलब है ये ओरिजिनल रूट है हमारे पास। अब आप दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल टू -5 हमने पुट कर दिया, इसमें -4 इंटू -4 20 आ गया, 49 अंडर रूट आ गया, यहाँ पे 2 इंटू -5 आ गया प्लस 3, तो यहाँ से -7 आ गया। देखिए अब अगर आप यहाँ देखें तो 7 बराबर नहीं है -7 के, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब है ये उस ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता। तो हमने यहाँ फिर से लिख दिया, ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट x इज इक्वल टू -5 इज द एक्सटर्नल रूट। सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसके जो द सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि इसका जो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू कौन सा, तो 1, ये 1 उसका सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्यूशन सेट में इसमें लिखना चाहते हैं, तो ये आपका आंसर। अब ये चूँकि इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और दूसरा रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो एक एक्सट्रानियस है एक ओरिजिनल है। तो ये एक आसान काम था, 2 क्वेश्चन इस पे हो गए बेटा, टॉपिक इस पे डिस्कस हो गया और इसमें एक्सट्रानियस वगैरह ये डिस्कस हो गए। नेक्स्ट टाइप में हम इसी पे एक और टाइप करेंगे, रेडिकल इक्वेशन का एक और टाइप करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।